Hello friends, this is Deepak Singh and on behalf of AQ Bias, today we'll be discussing the topic of spyware with special focus on zero click attacks. इसके बारे में आपने काफ़ी बार न्यूज़ में पढ़ा होगा, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में काफ़ी एडिटोरियल्स आया है, सर्वेलेंस के बारे में आए हैं कि सर्वेलेंस जो आपकी होती है, डिजिटल सर्वेलेंस होती है, स्पाईवेयर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। पहले आपके पास अगर कोई मैसेज आता था सर्वेलेंस के लिए या फिर फिशिंग अटैक्स जो होते थे उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता था, आपके पास एक लिंक आता था आपके फोन पे, आपके कंप्यूटर पे, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन थेफ्ट हो जाएगा, आपकी इंफॉर्मेशन स्टील हो जाएगी। पर अब क्या हो, मतलब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो चुकी है कि बिना क्लिक करे अब आपका कोई भी डिवाइस आपका हैक कर सकता है रिमोटली, बिना क्लिक करे। तो ये काफी ज्यादा एक सीरियस कंसर्न हो चुका है। तो ये जो टॉपिक हम डिस्कस करें, ये साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है, पर साथ ही साथ इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी या फिर साइबर अटैक्स जो है वो आपके सिलेबस में मेंशन है। तो विद दिस we'll be discussing the topic of spyware with special focus on zero click attack in a 3C approach. That is, we'll be covering the topic in a comprehensive manner. जो related dimensions है वो हम इसमें discuss करेंगे. Apart from that, we'll be discussing in a very concise manner and क्या recent developments हुई हैं वो भी हम discuss करेंगे कि न्यूज़पेपर में आजकल क्या क्या चल रहा है. So friends, with this, let's start the topic of spyware. And as I said that, कि a global investigative project has recently discovered Israeli spyware Pegasus was used to target thousands of people across the world. तो एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट अभी लॉन्च करा गया था जिसमें देखा गया था कि इजरायली स्पाईवेयर जो है पेगासस है, दैट वाज यूज्ड टू टारगेट थाउजेंड्स ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। और इंडिया में भी इसमें काफी ज्यादा डेवलपमेंट चल रही है, अभी मॉनसून सेशन चल रहा है, तो उसमें भी देखा गया था कि इंडिया में भी अराउंड 300 पीपल, मोर देन 300 पीपल हैव बीन टारगेटेड, इंक्लूडिंग मेनी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज लाइक मेनी मिनिस्टर्स इन द एनडीए गवर्नमेंट, ऑपोजिशन लीडर्स हो या फिर आपके जर्नलिस्ट हो, बिजनेस पर्सन हो, आपके जुडिशरी में हो, तो सबको टारगेट करा गया है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, ये जो पेगासस करके जो स्पाईवेयर है ये यूज करा गया है इनकी सर्वेलेंस के लिए। इनके फोन हैक करने की कोशिश करी गई, इनके सिस्टम्स, लैपटॉप्स वो हैक करने की कोशिश करी गई सो एज टू एक्सट्रैक्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो ये काफी ज्यादा सीरियस मैटर है। सो इस कंटेक्स्ट में हम पढ़ते हैं स्पाईवेयर्स के बारे में। सो पहले हमें अगेन विल फॉलो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। पहले हम स्पाईवेयर के बारे में पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। सो स्पाईवेयर इज अ कैटेगरी ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर और मालवेयर दैट सीक्स टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम समबडी एल्स कंप्यूटर, फोन और अदर डिवाइस। तो एक मालवेयर होता है जिससे दूसरे इंसान की इंफॉर्मेशन, इट कैन बी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और इट कैन बी अदर पॉलिटिकली सेंसिटिव, सिक्योरिटी रिलेटेड और एनी जनरल इंफॉर्मेशन। तो ये जो आपका स्पाईवेयर होता है ये एक मालवेयर है जिससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी जाती है दूसरे की बाय एक्सेसिंग देयर कंप्यूटर, स्मार्टफोन, कुछ भी। तो इसके काफी सारे तरीके हैं, स्पाईवेयर्स हैं जो इस तरीके से, इसके काफी सारे तरीके हैं एंड दीज आर फिशिंग। वैसे फिशिंग होता है, एक नॉर्मली आपकी टर्म होती है FISH, फिशिंग। तो यानी कि आपका होता है ना कि फिश को पकड़ना, बट उसी से डिराइव करी गई टर्म होती है आपकी फिशिंग, PH, तो F की जगह। तो एक तरीके से यानी कि इंफॉर्मेशन की फिशिंग कर रहे हैं हम, ये तो फिशिंग हो गया। उसका वेरिएंट है विशिंग, स्मिशिंग एंड फार्मिंग। ये आपके जो मेथड्स हैं, ये क्रिमिनल्स हो गए या फिर आपकी जो बाकी की गवर्नमेंट्स हो गई, तो दीज मेथड्स आर यूज्ड बाय क्रिमिनल्स टू फ्रॉडेंटली ऑब्टेन पर्सनल इंफॉर्मेशन। इट कैन बी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और अदर इंफॉर्मेशन, मेनली विद द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टीलिंग मनी और सम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो ये आपका है। अब हम इन मेथड्स के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहले मैंने आपको बताया था फिशिंग के बारे में। तो इट इज अ साइबर अटैक फॉर इलीगली ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन एंड इज डन थ्रू ईमेल। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट टर्म है, ईमेल के थ्रू होता है। तो आपने देखा होगा कि आपकी ईमेल पे भी कभी कभार किसी रेप्यूटेड कंपनी से, मतलब फॉल्सली, ऑब्वियसली कोई रेप्यूटेड कंपनी नहीं, बट कोई अपने आप को पोर्ट्रे करता है, सम ऑर्गेनाइजेशन, दैट वी आर फ्रॉम दिस रेप्यूटेड कंपनी एंड यू हैव टू फिल योर इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड डेफिनेटली यू विल गेट बोनस और यू विल गेट दिस प्रोडक्ट फॉर फ्री। तो ये तरीके के जो साइबर अटैक होते हैं वो होता है फिशिंग के अंदर होता है आपके। तो इट्स a typical phishing message will appear to be from a well recognized company containing a link to a website requiring one to fill their personal information। तो आप उस पे लिंक पे प्रेस करेंगे तो एक वेबसाइट पर जाएगा जहां पे आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको अपनी डालनी पड़ेगी। तो आपका हो गया फिशिंग, हो गया आपका। इसी का वेरिएंट हो गया विशिंग, VISHING। तो यहाँ पे V आपका चेंज हो गया PH की जगह, तो यानी कि आपका हो गया ये वॉइस फिशिंग हो गया आपका, ठीक है। तो
ऑब्जेक्टिव वही है, तरीका भी वही है, बट इट इज डन थ्रू वॉइस, दैट इज इट इज अ टेलीफोन वर्जन ऑफ फिशिंग. So instead of an email message, criminals attempt to extract personal information in a phone call using social engineering techniques. जब भी आप कभी अपने बैंक को कॉल करते हैं तो आपको एक मैसेज आता है जब आप वेट कर रहे होते हैं, तो उसमें यही आपको बोला जाता है ना कि आप कोई भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, एटीएम नंबर, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, ये सब पासवर्ड जो है किसी से भी शेयर मत करिएगा, क्योंकि ये हो सकता है आपको लग रहा होगा कि आप अपने बैंक अकाउंट वालों से बात कर रहे हैं या फिर आपके वहां पे उस कस्टमर केयर से बात कर रहे हैं, बट इट कैन बी दैट यू आर टॉकिंग टू समवन एल्स. तो कोई क्रिमिनल है वो पोर्ट्रे कर रहा है अपने आप को बैंक ऑफिशियल्स के बिहाफ पे, तो वो पूछ सकते हैं आपसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए कि इंफॉर्मेशन क्या है, आपकी एटीएम पिन नंबर क्या है, आपका पासवर्ड क्या है. तो वो, एंड दिस इज डन थ्रू सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स. सो दीज गाइज आर सो एक्सपर्ट, दे आर सो चालू कि भाई वो आपको मैन्युपुलेट कर लेते हैं, काइंड ऑफ फोन पे ही ब्रेन वॉशिंग कर लेते हैं और आपको कॉन्फिडेंस में लेते हैं. दीज आर नोन एज कॉन्फिडेंस ट्रिक्स. तो उस तरीके से वो आपको बेवकूफ बनाते हैं और आपकी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके आपका लॉस करते हैं. ये तो ये आपका विशिंग हो गया आपका. फिर दूसरा हो गया स्मिशिंग. तो दिस इज एसएमएस फिशिंग. तो इसमें भी बस वो सेम फिशिंग ही है ये, बट फर्क सिर्फ इसमें इतना है कि ईमेल की जगह आपको एसएमएस के थ्रू आपको ये आपको लिंक आता है. तो ये आपका हो गया स्मिशिंग हो गया. तो ये आपका फर्क हो गया. एंड देन देयर इज अ टर्म बाय द नेम ऑफ फार्मिंग, PHARMING. तो फार्मिंग की जगह आपका हो गया, ये फार्मिंग आपका होता है, तो उसकी जगह आपका हो गया PH. ठीक है, तो ये दूसरे टाइप की फार्मिंग है, ये एग्रीकल्चर वाली फार्मिंग नहीं है, डेंजरस वाली फार्मिंग है. तो ये जो आपका फिशिंग हो गया, विशिंग हो गया, स्मिशिंग हो गया, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है ये. सो यहाँ पे ये नहीं है कि वो आपको ट्रिक करता है कि आप किसी URL पे क्लिक करिए तो आपकी वेबसाइट पे आपके जाएगा वहां पे, या फिर आपके जो वॉइस के थ्रू आपको होता है कि भाई अपनी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ले. इंस्टेड इट यूजेस अ मैलिशियस कोड टू रीडायरेक्ट अ पर्सन टू द क्रिमिनल साइट विदाउट देयर कंसेंट और नॉलेज, मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट. तो नॉर्मली ये होता है कि फिशिंग में क्या होता है, आपके पास एक कोड आता है, आपके पास एक वेबसाइट का लिंक आता है, एंड दे मेक यू बिलीव दैट यू हैव टू क्लिक ऑन दिस वेबसाइट. सो इन दैट योर कंसेंट इज रिक्वायर्ड, दैट यू हैव द ऑप्शन वेदर टू क्लिक ऑन द लिंक वाया एसएमएस और वाया ईमेल. तो वो आपका फिशिंग वगैरह में सब आ गया. पर फार्मिंग में आपका क्या होता है कि वहां पे आपका विदाउट क्लिकिंग आपका डायरेक्टली वो आपको डायरेक्ट कर देता है, तो आपका कंसेंट इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता. तो आप दूसरी वहां पे वेबसाइट पे अपने आप ही चले जाते हैं, एंड फिर आपको दे मेक श्योर कि दैट यू हैव टू फिल योर पर्सनल इंफॉर्मेशन. तो ये आपका फार्मिंग हो गया आपका. तो दीज आर द वेरियस मेथड्स आपके जो स्पाईवेयर में है. बट एज आई सेड दैट द टेक्नोलॉजी इज गेटिंग मोर सोफिस्टिकेटेड. तो इसी तरीके से अब हम डिस्कस करते हैं पेगासस की जो कंट्रोवर्सी है एंड उसमें जीरो क्लिक अटैक का क्या इशू है. अब हम वो डिस्कस करते हैं. सो एज आई सेड दैट कि पेगासस के बारे में हमने कंटेक्स्ट में पढ़ा था. एज आई सेड कि 3C अप्रोच है, तो कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड करंट ओरिएंटेड. तो करंट ओरिएंटेड पेगासस काफी न्यूज में आ रहा है. सो इट इज अ स्पाईवेयर दैट कैन बी इंस्टॉल्ड. ये एक स्पाईवेयर है दैट कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन मोबाइल डिवाइसेस. It is regarded as one of the most sophisticated smartphone spyware. और जो आपका डेवलप करा है वो इजरायली साइबर आर्म्स फर्म बाय द नेम ऑफ NSO ग्रुप. तो NSO ग्रुप है वो आपका टेल एविव, जो इजराइल में लोकेशन है, वहां पे आपकी साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जो सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइज करता है और बाकी सारी गवर्नमेंट्स को, ऑर्गेनाइजेशन को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को असिस्ट करता है इन फाइटिंग क्राइम एंड टेररिज्म. तो ये एक जो ग्रुप है, तो इसने पेगासस आपका डेवलप करा था. तो इन्होंने ओपनली डेवलप करा था, छुपा के नहीं करा था, इन्होंने ओपनली डेवलप करा था. यस, दैट वी आर यूजिंग इट. ये काफी सालों से इसके बारे में न्यूज में आया जा रहा है. तो ये डेवलप करा था, तो इसी के कंटेक्स्ट में. बट अब ये कहा जा रहा है कि इसको मिसयूज करा जा रहा है. तो टेक्नोलॉजी एज वी नो दैट इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड. तो इसको यूज भी करा जाता है, मिसयूज भी करा जाता है, टेररिस्ट को भी टारगेट करा जाता है. बट काफी सारी कंट्रीज या फिर ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने कॉम्पिटिटर्स को, उनकी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी मिसयूज करती हैं. सो हाउ डज इट वर्क, उसके बारे में पढ़ लेते हैं. इट वर्क्स बाय सेंडिंग इन लिंक, एंड इफ द टारगेट यूजर क्लिक्स ऑन द लिंक, द मालवेयर और द कोड दैट अलाउज द सर्वेलेंस इज इंस्टॉल्ड ऑन द यूजर्स फोन. तो जैसे ही आप एक लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस पे उसी तरीके फिशिंग की तरीके से एक लिंक आपको भेजा जाएगा, और जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो जो मालवेयर है, जो सॉफ्टवेयर है आपका, वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा फोन पे. और जैसे ही अगर वो आपका इंस्टॉल हो गया फोन पे, तो जो अटैक कर रहा है, जिसने वो भेजा है, तो वो आपके फोन को पूरा एक्सेस कर लेगा.
थ्रू पेगासस। तो ये आपका इस तरीके से एक्सेस कर लेता है। तो ये तो आपका हो गया फिशिंग के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया था फिशिंग के बारे में कि लिंक होता है, उसमें इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं करना होता फाइनेंशियल, बट जैसे ही लिंक को क्लिक करो तो ये मालवेयर आपके फोन पे इंस्टॉल हो जाता है। तो इट्स सिमिलर टू फिशिंग के तरीके से। बट अब क्या हो रहा है, अब ये जीरो क्लिक अटैक भी हो रहे हैं। तो जीरो क्लिक अटैक में मेन यही हो रहा है कि इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्शन फ्रॉम द फोन यूजर। तो अगर मैंने अपने किसी पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक भी नहीं करा तब भी ऐसा हो सकता है कि यहां पे वो मॉलवेयर आपके इंस्टॉल कर दें आपके फोन पे रिमोटली। पहले आपके होते थे स्फीयर फिशिंग मेथड्स होते थे, जैसे मैंने आपके भेजा था कि एसएमएस और टेक्स्ट लिंक के थ्रू, पर अब जीरो क्लिक अटैक्स भी हो रहे हैं। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये आपका पेगासस के बारे में है कि दैट्स व्हाई इट इज मोर डेंजरस। जो पेगासस के बारे में रिपोर्ट्स आ रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि पहले तो सिर्फ फिशिंग के थ्रू होता था, स्लाइड कंसेंट इज स्टिल रिक्वायर्ड की ट्रिक करने में। अब इतनी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो चुकी है ये चीज, इतनी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो चुकी है चीज ये कि अब बिना क्लिक करे आपके वहां पे फोन पे आपके डिवाइस पे इंस्टॉल हो जाएगा ये। एंड जब इंस्टॉल हो जाता है मालवेयर तो क्या क्या कर सकता है ये आपके फोन के साथ, आपके डिवाइस के साथ। इट कैन मॉनिटर एनी एक्टिविटी यू परफॉर्म इन इट। दिस इंक्लूड्स रीडिंग और कॉपिंग योर मैसेजेस, एक्सट्रैक्टिंग योर मीडिया फाइल्स, एक्सेसिंग योर ब्राउजर हिस्ट्री, रिकॉर्डिंग योर फोन कॉल्स। ये सब तो कर ही सकता है। साथ में एक तरीके से ये एक माइक्रोफोन का तरीके से भी काम कर सकता है। इट कैन टर्न इनटू सर्वेलेंस टूल बाय टर्निंग ऑन इट्स माइक्रोफोन एंड लिसन टू एंड इवन रिकॉर्डिंग द कॉन्वर्जेशन। तो एक माइक्रोफोन, ये कहते हैं ना, पुरानी मूवीज में दिखाया जाता था कि उनके वहां पे पेन के अंदर माइक्रोफोन इंस्टॉल कर दिया गया है, बट ये सॉफ्टवेयर इतना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है कि अगर आपके फोन का एक्सेस आपको इनके पास आ गया है तो ये आपके फोन का माइक्रोफोन अपने आप ही यूज कर लेंगे एंड फिर जो सारी कॉन्वर्जेशन है उसको सुन भी लेंगे, ईज ड्रॉपिंग एंड इवन रिकॉर्डेड। तो साथ में आपके मैसेजेस वगैरह तो हैं, बट कॉल्स को भी आपको पूरा रीड कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम एक्सेसिंग योर फाइल्स, ब्राउजर हिस्ट्री। Apart from that, it can trigger the phone's camera to record a video at any point of time. It can also be used to extract the exact location. तो पास्ट में आप कहाँ गए थे और अभी आप कहाँ पे हैं, यानी कि अगर किसी को मारना है या फिर किसी को किडनैप करना है तो एग्जैक्ट लोकेशन भी पता चल जाएगी। मतलब दूर कोई बैठा है उसको पता लगाना है कि मैं कहाँ पे हूँ, तो मेरे फोन पे उसने कुछ नहीं, बस पेगासस आपको इंस्टॉल करना है जीरो क्लिक अटैक के थ्रू और पता चल जाएगा मैं कहाँ पे हूँ एंड दे कैन किडनैप मी एनी टाइम। सो ये काफी ज्यादा डेंजरस है। अब क्या कर सकते हैं, ये इस पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट कैन बी डन। सो दे ऑल द साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जो अभी रिसेंटली अभी जो रिपोर्ट है उन्होंने यही कहा है कि द डिवाइस इन्फेक्टेड बाय पेगासस माइट नेवर बी एबल टू रिकवर फ्रॉम इट कंप्लीटली, क्योंकि उसके कुछ ना कुछ ट्रेसेस कहीं ना कहीं पे तो रहेंगे। तो अभी तक जो एंटीवायरस है या फिर आपके जो कोड्स हैं वो इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं है, क्योंकि इजरायली हैं वो साइंस एंड टेक में कुछ ज्यादा ही एडवांस है विद द असिस्टेंस ऑफ यूएसए आई वुड से। तो उन्होंने इतना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बनाया कि इसका कोई तोड़ नहीं है, इनके पास कोई काउंटर नहीं है, काउंटर अटैक। सो बेस्ट ऑप्शन फॉर द विक्टिम्स ऑफ द स्पाईवेयर अटैक इज टू गेट रिड ऑफ द इन्फेक्टेड डिवाइस ऑल टुगेदर। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि इसको सिर्फ एक ही, अगर मेरे फोन को इन्फेक्ट हो गया है यानी कि, तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि अगर मुझे इससे बचना है कि मेरे को कोई सर्वेलेंस ना करे, कि मुझे अपना फोन डिस्कार्ड करना पड़ेगा। इतना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है ये। अब हम बात कर लेते हैं जीरो क्लिक अटैक के बारे में। जैसे मैंने बताया था कि पहले पेगासस स्पाईवेयर जो था वो पहले सिर्फ फिशिंग मेथड यूज करता था, अभी जीरो क्लिक अटैक यूज करता है। सो a zero click attack helps spyware like Pegasus gain control over device without human interaction or human error. So all the awareness about how to avoid a phishing attack or which links not to click are pointless as the target is the system itself. तो नॉर्मली आपको बताया जाता है कि फिशिंग मेथड्स में आपको बताया जाता है कि आप ये इंफॉर्मेशन मत शेयर करिए, ये लिंक मत क्लिक करिए। तो इस केस में जीरो क्लिक अटैक में सारी इंफॉर्मेशन जो सारी गाइडलाइंस हो गई ये सारी यूजलेस हैं, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना ना आप एरर, अगर मतलब एरर के भी चांस नहीं है। पहले तो ये होता था कि गलती से आप किसी लिंक पे क्लिक कर लें, पर अब वो भी केस नहीं है। अगर आप किसी लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे तो यहां पे आप जीरो क्लिक अटैक के थ्रू आपका एक्सेस कर सकते हैं। नाउ कैन दीज अटैक्स बी प्रिवेंटेड? जीरो क्लिक अटैक के बारे में एज आई सेड दैट दीज आर हार्ड टू डिटेक्ट एंड थेंस हार्डर टू प्रिवेंट। तो जब डिटेक्ट ही करना बहुत मुश्किल है तो इसी वजह से इनको प्रिवेंट करना भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड दिस डिटेक्शन ऑलरेडी, इसको डिटेक्ट करना और प्रिवेंट करना ऑलरेडी काफी मुश्किल है, एंड दिस डिटेक्शन बिकम्स इवन हार्डर
In the case of encrypted environments where there is no visibility on the data packets being sent or received, तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी कितना टफ है इसको डिटेक्ट करना, पर अगर उसको और भी इंक्रिप्ट करके मैसेज भेजा जाता है तो डेटा पैकेट्स आपके विजिबल नहीं होंगे, तो इसी वजह से इसको प्रिवेंट करना बहुत मुश्किल है। तो एक गाइडलाइन दी जाती है अभी इस टाइम पे, जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे यही कहा जाता है कि एक्सपर्ट्स ने कहा है, सो द ओनली थिंग दैट यूजर्स कैन डू इज टू इंश्योर दैट ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर आर अप टू डेट सो दैट दे वुड हैव द पैचेस फॉर एटलीस्ट वल्नरेबिलिटीज दैट दे हैव बीन स्पॉटेड। तो सिर्फ यही कर सकते हैं कि वल्नरेबिलिटीज हैं उनको पता लग जाए तो बस अटैक उनको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि सॉफ्टवेयर को अपना अपडेट करते रहें। सिर्फ यही है थोड़ा सा बचने के लिए, बट इससे एक तरीके से ब्रह्मास्त्र है जिससे बचना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसके साथ हमने आज डिस्कस कर लिया स्पाईवेयर का टॉपिक, पेगासस का भी टॉपिक टेक्निकल एस्पेक्ट से, और साथ में जीरो क्लिक अटैक के बारे में। ये एक्चुअली 2 पार्ट की सीरीज है, तो इसमें जो दूसरा लेक्चर है जो फिशिंग का एथिकल एस्पेक्ट, जो आपका हो गया पेगासस का एथिकल एस्पेक्ट्स हो गया कि क्या क्या एथिकल डायमेंशंस है, उसकी इंप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती है इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से, एथिकल डायमेंशंस है, तो वो हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, तो आप उस वीडियो को भी देख लेना। सो फ्रेंड्स, विद दिस वी हैव कवर्ड द टॉपिक ऑफ spyware, zero click attacks, Pegasus का technical aspect. So I hope you liked it. If you liked it, then please press the like button, share it with as many friends as you can, and subscribe to the channel of AQ Bias. And before ending this video, I want to make an important announcement that AQ Bias is launching its fresh foundation batch from July 21st, 2021, and this will cover general studies, essay, and CSAT. Under this, 800 hours of classes will be provided targeting prelims as well as mains, and out of these 800 hours, 80 hours of current affairs classes will be provided to you, क्योंकि करंट अफेयर्स की बहुत ज्यादा वेटेज है, सो अराउंड 10% ऑफ द टाइम है वो आपका करंट अफेयर्स को डेडिकेट करा जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपके हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर, सोशियोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी हम लॉन्च कर रहे हैं। एंड one another important announcement is that we are also present on various social media platforms like Facebook, Instagram, YouTube and Telegram. तो kindly subscribe to the channel of AQ Bias, तो आपको important developments पता चलती जाएंगी। In case you have any doubt related to this lecture or you have any study related, preparation related doubt, then you can always contact us via these social media channels, or you can also contact us through phone numbers, and we are also open, so kindly I would request you to walk into our office to seek guidance from the experts. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.